नमस्कार साथियों, फिर से मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, आज मैं 24 दिसंबर है। उन 24 दिसंबर 2005 को कुछ हमारे साथी शहीद भी हो गए थे इस नियोजन इकाई के लिए, इस नियोजन के लिए। उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, उन्होंने जो अपनी आहुति दी और जो उस समय एक संघ हुआ करता था, आपको याद होगा, और उसके आह्वान पर सारे शिक्षक अपने योगदान के लिए तैयार थे, अपने बलिदान के लिए तैयार थे। लेकिन जिस प्रकार से उस युद्ध में हम लोगों को सफलता मिली, उसके बाद हम लोग देखे कि वो विजय हासिल करने के पश्चात ही सफलता तो मिली, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई और बहुत से लोग उस संघ को तोड़ तोड़कर अपनी महत्वाकांक्षा सिद्ध करने के लिए अलग अलग गुट बनाने लग गए। शिक्षकों के लिए नहीं, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए। सच्चाई यही है कि अपनी महत्वाकांक्षा के लिए लोग अलग अलग गुट बनाना शुरू कर दिए। उन शहीदों के बलिदान को भी उन्होंने नहीं याद किया कि कम से कम कुछ दिन बीत जाए और हम लोग एक होकर लड़ें। लेकिन नहीं, वहां अपनी महत्वाकांक्षा थी और जो 20 संगठन लगातार जो बढ़ते चले गए, उसी अपनी महत्वाकांक्षा का देन रहा। न कि 20 संगठन बने तो शिक्षकों के लिए बने, नहीं, अपने लिए बना दिए गए। और उसका परिणाम भी आप लोगों ने देखा। आज से यहां से सुप्रीम कोर्ट तक सब लोग देखे हैं। मैं कहता हूं मेरी बातें कड़वी होती, हमने वो सब तमाशा देखा है। ऐसा नहीं मैं उस तमाशे से दूर रहा हूं। तो साथियों, मैं आज भी कहता हूं, मैं कह चुका हूं कि अगर नियोजित की लड़ाई सच में आप लड़ना चाहते हैं तो पारदर्शी तरीके से एक ही समूह में आइए। ये संजय कुमार कैमूर ऐलान करता है कि नहीं चाहिए, ना मुझे पद चाहिए, ना ही मुझे पैसे की आवश्यकता है। आप लोग पहले एक हो जाइए, एक समूह नियोजित का कर लीजिए, कोई विरोध नहीं करेगा। मैं ऐलान करता हूं, ये संघ का टोकरी फेंक दीजिए। ठीक है भैया, आप संघ का रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, 20 को संगठन बना लीजिए, लेकिन सरकार के पास ये मैसेज जा रहा है कि आप एक नहीं हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन बिना संघ के आप रहेंगे और सरकार के पास ये मैसेज रहेगा कि ये सब एक है, तो सरकार आपके सामने झुकेगी। लेकिन वो तो जान रही है सरकार कि आप एक नहीं हैं, आप तो अपने लिए लड़ रहे हैं। इस नियोजन रूपी समूह के लिए आप नहीं लड़ रहे हैं, नियोजित के लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार को पता है। वही मैं इसीलिए कहता हूं, मैं बहुत बातें सुनता रहता हूं। सोशल मीडिया है ना, आज बहुत चीजें चल रही हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं कहा हूं ना, अभी तो ये छोटा सा किया ना कि गुरिल्ला युद्ध लड़े छोटे छोटे समूह में। अब इसके बाद अगला मेरा क्या रणनीति है वो भी खुलासा नहीं करूंगा, उसके बाद तो होश उड़ जाएंगे। तो इसलिए जो दुहाई देते हैं बड़े बड़े नेता, क्योंकि कई हमारे साथी शिक्षक साथी ही बोले हैं, जो लाठियों से पीठ फट गया था वो भी हमको फोन किए, दर्द हुआ मुझे, लगातार फोन कर रहे हैं। आज वो भी दर्द से करा रहे हैं कि भैया हम लोग ये सोच करके नहीं किए थे उस समय कि ये लोग अपने स्वार्थ के लिए लड़ेंगे। वो लोग भी कह रहे हैं। वैसे लोग भी हमको फोन किए मेरे भाई। तो कहने का मतलब है कि यहां लड़ाई 20 संघों में अपने लिए लड़ी जा रही है, शिक्षकों के लिए नहीं लड़ी जा रही है। नहीं तो आज आप हमारी संख्या कम हो गई है। एक मंच पर आइए, सारी चीजें खत्म कीजिए और सरकार को मैसेज दीजिए कि एक हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। यहां तो लड़ाई नेता की है,
मैं बाहुबली तो मैं बाहुबली, ठीक है। लेकिन घबराए नहीं, आम शिक्षक इस बात को अब समझ गए हैं। क्योंकि कुछ लोगों से हमको बात हुई, वो कहे कि भैया जानते हैं, एक नेताजी ही कहे, वो बड़े हैं, पद पे हैं, कहे कि आप लोग बन जाओ, मैं हूं ना, मैं सब कुछ दिलवा दूंगा आपको, चिंता मत, के विशिष्ट बन जाइएगा, मैं सब कुछ, आप विशिष्ट बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नियोजित हैं और विशिष्ट बनाने के लिए वो भी लगे हुए हैं, आश्चर्य होता है। लेकिन मैं कहूंगा अब भी एक एक नियोजित भाई इस चीज को समझिए। और मैं जो कल कह रहा था, आज भी कह रहा हूं कि मैंने छोटा सा टुकड़ी बनाया है। जितने लोग उस टुकड़ी में जुड़े हुए हैं, वो ग्रुप में हैं, वो सारे जानते हैं कि हम क्या हैं, क्या दिए क्या लिए, वो सारे ग्रुप में लोग जानते हैं। मेरी छाती पे चढ़ के हिसाब मांगिएगा, मैं देने को तैयार हूं, तैयार एकदम है एक एक पाई का। और घबराइए मत, अभी बहुत सारी चीजें आएंगी सामने। क्योंकि मेरी बातें आप लोगों से क्षमा चाहते हैं कि कई भाई से कुछ बातें हो जाया करती थी, लेकिन उस पर भी अब मैंने ब्रेक लगा दिया, क्योंकि मेरी बातें अदरवाइज भी पहुंच जा रही थी, हमारी रणनीति ही फूट जा रही थी कि रणनीति मेरी क्या है। तो इसलिए थोड़ा सा अब संभल के चलना पड़ रहा है। क्योंकि क्योंकि कई लोग चिल्ला रहे थे कि ये गद्दारी किए, वो लूट लिए, वो लूट लिए। हम तो सुन रहे थे ना भाई, हम तो 19वें साल में 20 साल बिता लिए, तब ना आए हैं आपके सामने। हम तो तमाशा ही देख रहे थे, हम भी चंदा दे रहे थे, ठीक है। तो इसका भी डिफिनीशन दूंगा, घबराइए नहीं, ये भी सब अभी नहीं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए मेरे भाई। अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं। नियोजित शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग 2.57 का लाभ क्यों मिला था, ये एक प्रश्न है। क्यों मिला था? लोग कह देते हैं कि अरे वो तो खत्म हो गया, 5200 से 20,200 खत्म है, वो सब नहीं है। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1530 संकल्प उठा के देखिए। 2015 में जब आपको ये वेतनमान मिला था, 5200 से 20,200 का मिला था हम लोगों को, 5200 से 20,200 का मिला था मेरे भाई। उस समय वही था, 7वां वेतन नहीं लगा था, उस समय हम लोगों को मिला था 2,2400। कुछ साथियों ने हमको फोन किया, अरे भैया एक आदमी कह रहा था कि अरे 2000 का ग्रेड पे कहां है। हम कहे भैया क्षमा मांग लो उनसे, वो बहुत जानकार होंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यही उस समय 5200 से 20,200 का वेतनमान था, और वही आपको उस समय मिला था। 1530 संकल्प उठा के देखिए मेरे भैया, और वही कारण रहा कि आपको 7वां वेतन का 2.57 मिला, अन्यथा नहीं मिला होता। ये जान लीजिए, आपको नहीं मिला होता। और कुछ कटौती 7वें वेतन में किया गया है, तो ये 5200 से 20,200 का खत्म नहीं होता है। आपके सर्विस बुक में लिखा हुआ है, वो संकल्प है, बिहार सरकार का गजट है, सब में लिखा हुआ है। वो कैसे हटा दीजिएगा आप? ऐसा नहीं हो सकता है कि 8वें वेतन का लाभ आपको ना मिले। उसी को हटाने के लिए इतनी बड़ी साजिश की गई थी कि ये हटाइए, 5200 से 20,200 को हटाओ और नया वेतन स्ट्रक्चर ले आओ। ये 25, हम बार बार आपसे कहते हैं कि 25,000 दिया जब सरकार ने, तो 25,500 क्यों नहीं, जो कि 7वें वेतन में स्ट्रक्चर में है। 25,500 क्यों नहीं भाई, 500 क्यों? लेकिन जिस समय हमको 5200 से 20,200 मिला था, वही था, 5200 से 20,200 ही था। उसमें कहीं नहीं था 2000 ग्रेड पे था, 2400 था, 2800 था, है उसमें, उठा के देख लीजिए, वही उस समय हमको मिला था। तो ये समझने की चीज है, समझते नहीं है भैया लोग, खाली बस कौवा कान लेके चला गया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अपना कान नहीं देख रहे हैं। तो भैया थोड़ा पढ़िए ना, थोड़ा सा देखिए ना, थोड़ा सा नियमावली को जानिए ना, पत्रों को उठा के देखिए ना। दूसरा है, शिक्षक स्वाभिमान समूह का गुरिल्ला युद्ध हो रहा कामयाब। हमने जो शिवाजी का गुरिल्ला युद्ध चलाया है, छोटी छोटी टुकड़ी में, अब नहीं, अगर बड़ी सेना होती है
तो उसका हिसाब किताब थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन छोटी टुकड़ी जब हो गई, कितने लोग हैं, 201 लोग हैं, 300 लोग हैं, एक महल को फतह करना है, एक किला को फतह करना था, तो शिवाजी उस टुकड़ी को भेजते थे और वो फतह करके चली आती थी पूरे जोश खरोश के साथ। लेकिन बाकी सेना स्थिर रहती थी, बाकी छोटी छोटी टुकड़ियां अपने अपने मिशन पे, एक किला एक टुकड़ी फतह की, दूसरी टुकड़ी दूसरा किला फतह की। कितना खर्च हुआ टोटल का हिसाब है, पाई पाई हिसाब मिल जाता था। लेकिन बहुत बड़ी सेना होती थी तो वहां धांधली होती थी। वही तो हुआ हम लोगों के साथ। 1 लाख हम लोग नियोजित, कुछ पता नहीं चला, स्कैनर डाल दिए, हुआ ऐसा ही हुआ। कई हमारे पुराने प्रदेश स्तर के नेताजी लोग चिल्ला रहे हैं कि कोई बंगला खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया। सुने हैं ना आप लोग? हम भी सुने हैं, आप भी सुने हैं। क्यों चिल्ला रहे हैं भैया? तब चिल्लाइए मत, उस समय पोल खोलना चाहिए था ना। लेकिन क्या कीजिएगा, चलिए जो हुआ सो हुआ। अब भी अगर आप में क्षमता है तो एक होइए, अपने पद को त्यागिए, ये मोह त्यागिए और हम सारे नियोजित एक हैं। बस ये मैसेज फैलाइए ना। वैसे जो लोग लगे हुए हैं कि नहीं हमको वोट चाहिए और विशिष्ट भी, वो भी, तो उनको परेशानी है, नहीं खुल पा रहे हैं, उनको वोट चाहिए। ठीक है, हम बहुत लोगों की बातें सुन रहे हैं, प्रोपोगेंडा भी हो रहा है, जबरदस्त चल रहा है, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं है कि क्योंकि मेरे हृदय में है कि किसी का 1 रुपया गलत नहीं खाना है तो नहीं खाना है। मैं अपने दादाजी के नाम को कलंकित नहीं करूंगा, ये विश्वस्त रहिए, इतना दिमाग में रखिए और सारी चीजें आएंगी सामने। तो हम लोगों का शिक्षक स्वाभिमान स्वरूप गुरिल्ला युद्ध कामयाब पूरी तरह से है। ये हमारे शिक्षक साथी पूरे बिहार से जिस प्रकार से फोन कर रहे हैं, ये समझ में आ रही है बात कि नहीं, हमारे शिक्षक साथी इस बात को समझ गए हैं कि नहीं, छोटे छोटे टुकड़ी में लड़ेंगे तो सफल होंगे। कई तो ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि एक ही केस पर एक ही संघ के 2 लोग 2 वकील के पास केस कर दिए हैं। क्यों अपने शक्ति को ह्रास कर रहे हैं भाई? तो अपना वर्चस्व साबित करने के लिए कि मैं हूं। अरे भैया, एक केस मैंने सुना, रनिंग स्केल पर मैं सोच रहा था, मंथन कर रहा था, लेकिन मैंने एक केस सुना कि नहीं, एक मुस्तफा जी हैं, उनका केस चल रहा है, उसमें रनिंग स्केल का भी मुद्दा है। मैंने कहा कि नहीं, उस पर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें शिक्षकों का फालतू पैसा जाएगा। मैं वैसे मुद्दे पर नहीं करता। कुछ चीजें हैं कि कुछ ऐसे भी लोग केस कर देते हैं जिसके केस देखने के बाद लगता है कि उसमें कुछ है ही नहीं, बस केस कर दिए हैं, तो वैसे लोग हम लोगों को डैमेज कर देते हैं। तैयारी के साथ कीजिए। अगर हमला बोलना है बिना तैयारी के कीजिएगा तो आप हार जाइएगा। उस हमले का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो तैयारी के साथ कीजिए। और हिसाब, मेरे नियोजित भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, अब बिना हिसाब के 1 रुपया मत दीजिए, चाहे वो संजय कुमार हो, चाहे कोई भी हो, मत दीजिए। हम देखते हैं कि हमारे घर में बच्चे होते हैं, अगर हिसाब नहीं रखते हैं, उनको पैसा दे देते हैं, हाँ ले जाओ, आप बिगड़ जाते हैं कि नहीं बिगड़ जाते हैं? फिर उनको आप रोकिएगा तो वो क्या करेंगे? चोरी शुरू कर देते हैं, बेईमानी शुरू कर देंगे आप नहीं दीजिएगा तो इसलिए आदमी कहता है ना कि परिवार में है, आप बच्चों पर ध्यान रखिए। इसीलिए कहा था कि बच्चों के हिसाब किताब को ध्यान रखिए, बच्चों को खुली छूट मत दीजिए। तो आप समूह चलाते हैं, संघ चलाते हैं, तो हिसाब भी तो रखना पड़ेगा, देना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरे भैया? तो उसी में तो गड़बड़ी हुई, हम लोग कमजोर हुए, वो सब जानते हैं, आप और हम सब लोग जानते हैं। तो ये हुआ, समूह में छिपे विषधर सपोले आ रहे हैं सामने। हम लोगों के समूह में, चूंकि आज ये नई बात नहीं है, ये नई बात नहीं है। जो ईमानदार राजा, ईमानदार नेता हुए हैं, उनको भी ध्वस्त करने के लिए कुछ लोग लगे रहते थे। क्योंकि ये तो हम लोग का दुकान ही बंद कर देगा, तो वो अपने कुछ वैसे लोगों को छोड़ते थे जिनको हम, जो सांप होता है ना, विषधर सांप होता है, तो उसके छोटे छोटे सपोले होते हैं, वो पता नहीं चलता है, लेकिन उनमें विष होता है भाई। वो छोटे छोटे सपोले होते हैं, बड़ा विषधर तो किनारे रहता है, लेकिन छोटा सपोला छोड़ देता है कि यही काफी है। तो हमारे समूह में कुछ वैसे सपोले शामिल थे, ठीक है? तो उनको हमारे जो हम साथ दे रहे हैं, हमारी जो टीम है लगी हुई है, वैसे लोगों को छान छान के हम लोग निकालते जा रहे हैं।
कि उनके बीच से कहीं हमारे साथियों को नुकसान ना हो जाए, हमारे समूह को नुकसान ना पहुंचे, तो ये भी ध्यान रखना पड़ रहा है। तो वैसे सब पोलों पर ध्यान रख रहे हैं और वैसे लोग हटते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम 100 रहेंगे, लड़ाई जीत लेंगे। हमको नहीं चाहिए लाखों का भीड़, क्योंकि हमें नहीं चाहिए, वो धंधा नहीं करना है मुझे। मैं स्पष्ट करता हूं, 100 होंगे, 100 लोग लड़ लेंगे इस केस में। इस केस का पूरा डिटेल खोलूंगा, अभी नहीं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि बहुत चीज है उसमें। इंतजार कीजिए, उसके बाद जो थोड़ा बहुत जुबान लोगों की निकल रही है वो भी बंद कर दूंगा। ये मेरा संजय कुमार नाम है, ठीक है। रणनीति का खुलासा करने का वक्त नहीं, कुछ रणनीति, चूंकि हमारे साथ कौन बात कर रहा है भैया, चूंकि पूरे बिहार से आप लोग फोन करते हैं तो मैं तो जानता हूं, लेकिन आपके मन में क्या है तो नहीं पता है। मेरी रणनीति को दूसरे तक आउट आप लोग कर दे रहे हैं, इसलिए क्षमा कीजिएगा, अभी अपनी रणनीति का खुलासा मैं नहीं कर पा रहा हूं आपके साथ। आप लोग बात करते हैं लेकिन नहीं कर पाता हूं। जिनके ऊपर क्लियर है कि नहीं ये भाई नियोजित ही हैं, एकदम तटस्थ हैं, उन्हीं से बात करता हूं। क्योंकि तैयारी हमारी जो टीम है वो तैयारी करती है, पूरी तैयारी में लगी हुई है। वो टीम में कौन कौन लोग हैं वो भी नहीं खुलासा कर सकता, वो मेरी टीम कौन सी है। तो आप लोग धैर्य रखिए, और अभी रणनीति नहीं बताऊंगा, लेकिन हम लोग जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। ये गांधी मैदान का एक ऑडियो आया है, आपको कौन है लेडीज का आता है, उसमें आप लोग देखे होंगे, सिटी लाइव या क्या है, तो उसमें हमारे विशिष्ट भाई बोल रहे हैं ना कि HMRS पर नहीं चल रहा है। वहां कहा जा रहा है कि वित्त विभाग ने बैन लगाया है कि नहीं, 7वें वेतन से आच्छादित होंगे उन्हीं को 58% DA का लाभ देना है। मैं नहीं कह रहा हूं, गांधी मैदान में बैठे हुए वो विशिष्ट भाई बोल रहे हैं। आप सुनिए उनकी बातों को, सोशल मीडिया है ना, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं, ये नहीं, हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। खुद देखिए आप लोग। जमुई के एक विशिष्ट शिक्षक हैं, पोल खोल रहे, भैया आप नियोजित हैं, अच्छे रहिए, हम लोग तो फंस गए हैं। सोशल मीडिया पे आए हैं, सुनिए उनकी बातों को क्या कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, अपने आप सारी चीजें सामने धीरे धीरे आती जा रही हैं, सुनिए तो। फिर भी आप नियोजित बनते हैं, कोई बात नहीं। आप विशिष्ट बनते हैं, कोई बात नहीं, आप बन सकते हैं। हम नियोजित में खुश हैं, हमें नहीं चाहिए। और जिनको पैसा पैसा पैसा, तो हमें सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए। पैसे के लिए मैं अपनी प्रतिष्ठा को नहीं बेच सकता, और जिनको बेचना है अपनी प्रतिष्ठा को बेच दें, अपने आप को बेच दे पैसे के लिए। लेकिन ये संजय कुमार कैमूर पैसे के लिए नहीं बिकता है। वैसे लोग कि पैसा जहां मिलेगा वहीं जाएंगे, तो वैसे लोग जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको पैसा दिलवा दे, जहां आपको पैसा मिल जाए वहां जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं कहता, मेरा स्वाभिमान है, इस स्वाभिमान के लिए लड़ रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जितने मेरे साथी साथ हैं, आप स्वयं पिटिशनर बने हुए हैं, आपने, ऐसा नहीं है कि मैं पैसा ले लिया हूं और स्वयं खा गया हूं। वो तो समय बताएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इसी ब्लैक बोर्ड पर सब पोल खोल दूंगा, एक एक पाई का। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे।